सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यज़ुर्रुल्लाह शय्या। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, बच्चों और औरतों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर जो है अहम चीज़ बनाई है। हर आदमी अपनी सोच के एतबार से उस पर यह तवज्जो दे के ये चाहता है कि इसके अंदर हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर हम लोग क्या हासिल करें। कोई सोचता है कि भाई ज़ाहिरी ताकत क़ुव्वत बहुत अहम है, तो वो बदन पे मेहनत करता है। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे जिस्म, मेरा पूरा बदन ये ताकत और क़ुव्वत वाला हो जाए। कहीं दौड़ना भागना हो, कहीं कुछ उठाना हो, कहीं कुछ खींचना हो, मेरी आंखों में सकत और ताकत हो, मेरी ज़बान के अंदर वैसी गोयाई हो, मेरे कानों के अंदर वैसी समाअत की ताकत हो, दूर से दूर की आवाज़ देख लूँ, सुन लूँ, दूर से दूर मैं बोल सकूँ। एक ज़ाहिरी क़ुव्वत भी होती है, लेकिन आदमी की ज़िंदगी सिर्फ ज़ाहिरी क़ुव्वत पे नहीं चलती। भाई जिसका बदन मजबूत है या किसी पहलवानी के अंदर चले जाएगा, फौज में इसका जो है दाखिला हो जाएगा, ताकत के लिए दौड़ लेगा, किसी से कुश्ती कर लेगा। लेकिन एक और ताकत है जो अंदरूनी तौर पर है। ये अंदरूनी ताकत आदमी सोचता है कि मैं अपनी अंदरूनी सलाहियत के अंदर आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि वो बहुत अहम है। तो कोई जाता है डॉक्टर बनने, कोई इंजीनियर बनने, कोई वकील बनने, कोई ऑफिसर और प्रोफेसर बनने, कि ये बहुत अहम चीज़ है। अंदर से हम लोग मजबूत हो गए, कोई डिग्री हासिल कर लिया, मेरा बच्चा पढ़ लिख लिया, अब इसकी ओहदे को और इसकी डिग्री को, ये इसकी ज़िंदगी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, तो अंदरूनी मजबूत होता है। लेकिन ज़ाहिरी और बातिनी ये दोनों ताकत का नाम है। जिसकी ज़ाहिरी क़ुव्वत अच्छी और बातिनी अच्छी ना हो, वो फेल हो जाएगा। कि भाई आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आप डॉक्टर की जगह दवा दे दो, आप इतनी अच्छी जसामत वाले हैं, आप इंजीनियर की जगह आप कोई बिल्डिंग बना लो। भाई आपकी शख्सियत इतनी ऊंची है, डेल डोल के अंदर आपके बदन के हाइट साइज के एतबार से इतने अच्छे हो, हम किसी वकील के पास क्यों जाए, आपसे मुकदमा जो है वो दर्ज करा के आपसे किसी मसले को और किसी जो है अदालती चीज को आपसे हल करवा ले।
आदमी कहेगा भाई मेरे अंदर ये सलाहियत थी, जाहिरी कुव्वत तो है लेकिन बातिनी नहीं। जो बातिनी कुव्वत वाला हो, अंदरूनी से कुछ सीख लिया हो। भाई डॉक्टर साहब है, आप चले ना किसी पहलवानी के अंदर, आपकी कुछ मुकाबला कर ले, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, तवानाई भी, सारे दुआएं तो आप देखते हैं, सारे नुस्खे आप लिखते हैं। वो कहेगा भाई मैं नुस्खा लिखकर अंदरूनी तौर पे मैं मजबूत हूं, लेकिन जाहिरी वैसा मेरा बदन नहीं है। मैं कुश्ती थोड़ी कर सकता, मैं कबड्डी थोड़ी खेल सकता, मैं घोड़ दौड़ के मैदान के अंदर मैं किसी से मुकाबला आराई के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। ये दोनों कुव्वतों के साथ एक अल्लाह ताला ने कुव्वत ईमानी भी रखी है। ये जाहिरी और बातिनी कुव्वत कहां तक साथ देगी? हमारा जिंदगी का मसला सिर्फ दुनिया का नहीं है, कब्र का है, हशर का है, जन्नत के दाखिले तक का है। कुव्वत ईमानी ऐसी कुव्वत है जो आपको अगर मिल गई, जाहिरी बातिनी कुव्वत वाले पीछे रह जाएंगे, आप कुव्वत ईमानी की वजह से सबसे आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास वो कुव्वत है। अल्लाह इसी कुव्वत को मतलूब रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को यही कुव्वत उज़्मा अता फरमाई। भाई आप इस एतबार से ताकतवर बन जाओ, आप इस एतबार से मुस्तहकम और मजबूत बन जाओ, जाहिरी बातिनी ताकत वाले आपके पीछे रहेंगे, आप सबसे आगे रहेंगे। बाज़ सहाबा जिस्म के अंदर कुछ भी नहीं थे, बाज़ सहाबा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी क़ुव्वत ईमानी की वजह से दुनिया में बता दिया कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी पिंडी कितनी मामूली है लेकिन ये भी जन्नत के शहसवार हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जसामत कुछ भी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे पर है। हमारा अपना बच्चा भी, जहाँ हम लोग ज़ाहिरी क़ुव्वत देना चाहते हैं, जहाँ हम लोग कुछ सिखाना चाहते हैं, क़ुव्वत ईमानी भी हमारे पास होना चाहिए। क्यों? बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसकी अजान, कानों में अजान दी जाती है। यह क़ुव्वत सबसे अहम है, इसको साथ साथ लेकर चलते रहोगे कामयाब हो जाओगे। अगर अल्लाह की क़ुव्वत को साथ ना लिया, हर जगह तुम जो है मार पीट के, हर जगह शिकस्त खुर्दा होके आ जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकातिब के ज़रिए से हमारे बच्चों को मजबूत बनाने का एक अल्लाह ताला ने साधन दे दिया है। आप इसके ज़रिए से आप अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, क़ुव्वत ईमानी इनके पास हो। इनके पढ़ाने वाले को अल्लामा यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये उलमाए रब्बानियीन हैं। कौन बच्चे? ये छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाने वाले उनको कह रहे हैं, शेखुल हदीस को नहीं, जो बुखारी शरीफ पढ़ाता हो, जो मुस्लिम शरीफ पढ़ाता हो, जो तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाता हो, जो बड़े बड़े उलूम के दर्स देते हो, जो फ़िक़ा पढ़ाते हो, जो तफसीर पढ़ाते हो, उनको नहीं, ये मामूली बच्चों को पढ़ाने वाले हज़रत मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, ये उलमाए रब्बानियीन है। वलाकिन कुनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आलिम रब्बानी कौन? आलिमुर रब्बानियुल्लज़ी युअल्लिमुना सिगार क़ब्लल किबार हुवल आलिमुल रब्बानी। आलिम रब्बानी कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चों को उनके बड़े होने से पहले पहले सिखाते हैं, ये उलमाए रब्बानी। इन मकातिब के अंदर क्या किया जाता है? इन मकातिब का मकसद, सबसे पहला मकसद तस्हीह कुरान होता है। इनकी जबान कुछ भी हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई अंग्रेजी बोलता हो, कोई मराठी बोलता हो, कोई हिंदी बोलता हो, सबसे पहले ये आपको अरबी जबान सिखाएंगे। कुरान की जबान अरबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अरबी, जन्नत की जबान अरबी, ये सबसे पहले आपके बच्चे अरबी सीखे। बतदरीज सिखाया जाता है इन मकातिब के अंदर। कैसा होता है बतदरीज? हा सिखाया जा रहा है, स्वाद सिखाया जा रहा है, शीन सिखाया जा रहा है। जैसे माएँ होती है ना, बतदरीज गिज़ाएं देती है अपने छोटे बच्चे को। डायरेक्ट गोश्त, डायरेक्ट रोटी हाथ में नहीं रख दी जाती, पहले शहद दी जाती है, वो भी पानी के साथ, फिर खाली शहद दी जाती है। फिर माएँ अपनी गिज़ा, अपने जिस्म में जो अल्लाह ने रखा है वो पिलाती है। फिर बकरी का दूध, फिर गाय का दूध, फिर भैंस का दूध, फिर उसके बाद जाकर ये रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रखती है, फिर ये गोश्त को अपनी गिज़ा बनाता है। बतदरीज
ये भी अपने बच्चों को अपने तहवील में लेकर छोटी छोटी चीजों से आगे आगे आपके बच्चों को बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक के मुफरदात के बाद फिर मुरक्कबात, फिर धीरे धीरे अलग अलग हरूफ, फिर उसके बाद कुरान की पूरी आयतें, फिर पूरे पारे, फिर पूरे सूरतें इनको सिखाई जाती हैं। कितनी अहम चीज है कुरान का सही पढ़ना, अरबी जबान का आ जाना, अरबी किताब का जान लेना, अरबी लहजे का मालूम कर लेना। आज कितने बड़े बड़े लोग हैं जब इन मकातिब की मेहनत से तो नहीं गुजरे हैं, जब ये हज करने के लिए जाते हैं तलबिया सुनाते हैं, तलबिया सही से नहीं याद होता। जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगती है ना, ये हैरान हो जाते हैं। जब इनको हलकों के अंदर कहा जाता है तुम कलमा सुना, कलमा नहीं सुना पाते। उनसे कहा जाता है तुम सूरह फातिहा सुना, सूरह फातिहा नहीं सुना पाते। ये छोटे छोटे बच्चे इतने मखारिज के साथ, इतनी सिफात की रियायत करते हुए, तजवीद के साथ, ये हमारा बच्चा मकतब का पढ़ा हुआ सारी सारी सूरतें सुना देता है। सबसे पहला काम कि इनके मकसद को, इनके मखरज को सही किया जाता है, कुरान सिखाया जाता है। फिर दूसरी बात, इनको अकायद सिखाए जाते हैं, अकायद के अंदर मजबूत बनाया जाता है, अल्लाह के ताल्लुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, दीन और शरीयत के ताल्लुक से, पैगंबरों के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से, क़यामत के दिन के ताल्लुक से। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको नहीं पता है क्या पढ़ाया जा रहा है, बड़ी उम्र में इनको समझ में आता है। ये सारा का सारा आलम नापैद था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पैदा किया और अल्लाह इसको चला रहे। आलम भी नहीं बच्चे को मालूम, नापैद भी नहीं मालूम है, बचपने में पढ़ लिया, बड़ी उम्र में पता चलता है इनको क्या पढ़ाया गया। पहले उलमा बैठे हैं, पूछो इनसे, बेहस्ती समर पढ़ाया जाता था अकायद के ताल्लुक से। सहाबा का मकाम मर्तबा बताया जाता था कि जो सहाबा का मकाम है किसी बड़े से बड़े वली का वो मकाम मर्तबा नहीं हो सकता। इनको बताया जाता था अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द किसको कहते हैं? आज पूरी दुनिया के अंदर तीन सबसे बड़े मजहब है, ईसाइयत है, यहूदियत है और हिंदुइज्म है। ये तीनों की तीनों मजहब अपने बड़ों को अल्लाह का अवतार और अल्लाह का बेटा तस्लीम कर लिया। ये मुसलमान के बच्चों ने अकायद को पढ़ा है, अपने नबी को सिर्फ नबी तस्लीम करते हैं। इनके जहनों में नहीं आता कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेटे। कुरान कह रहा है ना, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। हजरत उज़ैर को यहूदियों ने बेटा बना लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने, नसरानियों की, क्रिश्चियनों ने नबी जो है बेटा बना लिया। लेकिन अल्लाह की ज़ात से कितना फजल करम है कि मुसलमानों के बच्चों ने अपने नबी को अब्दुहु कह के बेटा तस्लीम नहीं किया। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी। अकायद पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, अकायद के अंदर इधर ना हो। तीसरी बात, इनको प्रैक्टिकली सब चीज़ समझाई जाती है। आपको वुजू कैसे करना है, आपको तकबीर कैसे, कानों के तक तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ कैसे उठाना है, हाथ कैसे बांधना है, रुकू कैसे, सजदा कैसे, प्रैक्टिकली। आज पूरी स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, इस मकतबों के अंदर भी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताई जाती है। कितने बड़ी उम्र के लोग हैं, उलमा तो फरमाते हैं ना 45 साल के बाद ये हाथ कानों तक कैसे उठाना, अगर दुरुस्त नहीं किया किबला रुख होके उठ नहीं पाता है। उसकी हैयत सही करने की एक उम्र होती है, उस उम्र से तजावुज कर गए, आगे बढ़ गए। आप चाहो कि आप अपने हाथों को सही तौर पर उठा के रफ़ा यदैन कर लो, नहीं कर सकते। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन भेजने वालों को, इन पढ़ाने वालों को, इन मकतब के कायम करने वालों को। आपके इबादतों पे ध्यान देते हैं, वुजू कैसे करना वो तरीका बताया जाता है, मसा कैसे करना वो तरीका बताया जाता है। न इफरात हो, न तफरीत हो, न बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो, न बहुत कम के पानी में वो आज़ाए वुजू खुश्क रह जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के पास कुछ लोग आए, अल्लाह के नबी कैसे वुजू करते थे आप बताएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला पानी मंगा के बता रहे हैं, हकज़ा वुजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकबीर तहरीमा कहा जाता है ना, उसके अंदर कहा जाता है अल्लाह अकबर। जो न कहे तकबीर तहरीमा सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं है, जिसने अल्लाह अकबर नहीं कहा उसकी नमाज ही नहीं है। इनको बताया जाता है कि तकबीर तहरीमा के वक्त आपको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा, सज्जे के वक्त अपने पैरों को जमीन पे टेकना पड़ेगा। 3 सुबहान अल्लाह के बराबर, किसी का पैर ऊंचा रह गया उसकी नमाज फासिद हो गई।
कितने डॉक्टर लोग बताते हैं कि जो नमाज सही हैयत के साथ पढ़ता है अल्लाह कितनी बड़ी बड़ी मोहलिक बीमारी से छुटकारा आता फरमाता। जिनका रुकू गलत हो जाए, जिनका सज्जा गलत हो जावे, जिनका सलाम फेरने का तरीका गलत हो जावे, कितनी बीमारियां उनके जिस्म में मौजूद हो जाती है, वजूद पा लेती है। मकातिब के अंदर प्रैक्टिकली ये चीज बताई जाती है। तो आप उनके बच्चों को देखें तो कि जैसा बताया जा रहा है वैसे कर रहे कि नहीं कर रहे। साथ साथ में आप भी अपनी नमाजों को दुरुस्त करें। इन उलमा से सर बस्ता, इन उलमा से दस्त बस्ता आकर अर्ज करें अपने बच्चों को हमने सिखा दिया, आपने पढ़ा दिया, हमें भी तो सिखा पढ़ा दो, हम भी ये सब चीजें नहीं जानते। इनकी किताबों में देखो तो क्या क्या पढ़ाया जाता है। चौथी बात, इनको सीरत पढ़ाई जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की। कितने बच्चे हैं आज जानने लग गए कि हजरत अबू बकर कौन है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, हजरत उस्मान और अली कौन है। वरना 12वीं क्लास का बच्चा हो जाता था, यहाँ तक के वो डिप्लोमा डिग्री कर लेता था, उन्हें इन खुलाफाए राशिदीन के ताल्लुक से कोई मालूमात हासिल नहीं होती। भाई कौन है हजरत उमर, पता नहीं। कौन है हजरत अली, पता नहीं, रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इन्हें सब पता चलता है इन मकातिब की मेहनतों के जरिए से। इनके अखलाक को दुरुस्त किया जाता है, इनको बताया जाता है सुन्नत और शरीयत को। बेटे एक गैर भी बच्चा होता है, वो भी खाना खाता है, आप मुसलमान होकर खाना खाएंगे, उनके और तरीकों के अंदर क्या फर्क होगा। वो भी खाना खाएगा, वो भी अपनी जरूरत पूरी करेगा, आप भी अपनी जरूरत पूरी करेंगे। खाना आपके सामने भी आ गया, अब क्या करोगे आप। बिस्मिल्लाह पढ़ना है, दाएं हाथ से खाना है, अपने सामने से खाना है। गैर जब बैठेगा वो न हाथ धोएगा, न बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और न अपने आगे से खाएगा। एक शख्स कहते हैं दुबई से आए हुए थे अल्लाह के रास्ते में, कहने लगे मैं नौ मुस्लिम हूँ, अल्लाह के फजल करम से मुझे इस्लाम समझ में आया, हर चीज पे मैं तहकीक करते रहता था। भाई इनकी ईद आती है, क्या वजह ईद मनाने की, इनकी बकरीद आती है, बकरीद मनाने की क्या वजह, रमजान आता है, सारी चीजों के वजूहात। मैं अपने मजहब का कोई पूछता था, कोई बता ही नहीं पाता था। बड़े बड़े त्योहारों के ताल्लुक से, भाई होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, और भी अपने मजहबों के ताल्लुक से कोई बता नहीं पाता था। बिना वजह का मजहब है, ये वजह वाला मजहब है, इस्लाम की तरफ आ गया। कहते हैं मेरी वालदा थी, मेरी जसारत नहीं होती थी मैं उनको समझाऊं। मेरा बच्चा मकतब जाता था, जब सब खाने के लिए बैठते थे वो कहता था दादी सबने तो बिस्मिल्लाह पढ़ा, तुम क्यों बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, सबने हाथ धोया, तुम क्यों हाथ नहीं धोते, सब नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, तुम क्यों नमाज नहीं पढ़ते। मेरी वालदा गैर महरम मर्द बैठे रहते हैं, उनके सामने नहीं जाती है, पर्दा करती है, दादी तुम क्यों नहीं पर्दा करते। कहते हैं वो बोलते 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 वो बच्चे ने मेरी वालदा की इस्लाम का सबब और जरिया बन गया, मजबूर कर दिया कि बेटे अब मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, मैं भी पर्दा करूंगी। वो मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने उस्ताद से सीख सीख के अपने घर के अंदर जो चीज नहीं होती थी उसको देखते रहता था और उस पर टोकता रहता था, उसके मज़हब इस्लाम का सबब और जरिया बन गई। इतने लोग हैं खड़े खड़े पेशाब करते हैं, हमारा बच्चा पेशाब खड़े होके नहीं करेगा। भाई आप क्यों खड़े होके पेशाब नहीं करते हैं। भाई बैठ के हमारे इस्लाम का तरीका है, हमारे नबी ने बताया है, इससे सारी बीमारियां दूर होती है, वरना कतरात रह जाते हैं, बीमारियां वजूद में आती। शर्मगाह को दिखाना हराम है, मैं खड़े खड़े पेशाब करूंगा, बेपर्दगी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे नबी का तरीका बैठ के पेशाब करने का, मसाने पे जोर पड़ता है, सारे कतरात बाहर हो जाते हैं। ये बच्चे बैठे रहेंगे ना। एक मरतबा एक अल्लाह वाले कहते हैं मैं एक मस्जिद में बैठा हुआ था, बारात आने में देर हो गई, दूल्हा भी आया नहीं था, एक बड़े मियाँ पे बैठे हुए थे, एक बच्चे को आवाज देके कहने लगे बेटा एक गिलास पानी ले आओ। कहने लगा अंकल आपके पैरों को क्या हो गया, आप क्यों नहीं चले जाते हैं। तो मजहब में एक अखलाक सीखा हुआ बच्चा क्या करेगा, वो अंकल आप तशरीफ रखे, अब मेरे लिए मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। कुर्सी वो खाली कर देगा, उनकी जगह उनके रख देगा, उनके खाने पीने का इंतजाम करेगा। अखलाक सिखाया जाता है। एक वकील साहब थे, कहने लगे एक मर्तबा मुझे एक सफर की जरूरत पड़ गई। हुआ ये कि हमारे इलाके के अंदर एक मस्जिद बननी थी, कुछ गैरों ने रुकावट डाल दी कि वे मस्जिद बनने नहीं देंगे। ये कहने लगे वकील साहब आप आके अगर सरपंच से बात कर ले ना तो हमारा मसला हल हो जाएगा। कहते मैं अपने इलाके से निकला और उस इलाके में जाने लगा,
मैं जिस बस में सवार हुआ ना, इतने में एक औरत भी सवार हो गई, खातून भी आई, इसके हाथ में बच्चा था। पहले तो मैं इंतजार करने लगा, इतने सारे जवान बैठे हैं, शायद कोई जगह देगा। जब किसी ने जगह नहीं दी थी तो मैं खड़ा हो गया कि बहन, आपके पास बच्चा भी है और आप औरत जात हो, आप हमारी सीट पर आप तशरीफ रखे। वो औरत बैठ गई। पूरा सफर खड़े खड़े इन्होंने किया। जब उसका स्टाफ आ गया तो कहने लगी कि आप हमारे गांव थोड़ी देर आप रुक जावे, मैं चाहती हूं कि इतना रहम दिल इंसान, उसके साथ कुछ तो मेहमान नवाजी कर दूं, उसके इकराम का बदला कुछ तो मैं दे दूं। मैं ये कहकर मैं अपने गांव उतरने की दावत देने लगी। वो कहने लगे भाई कौन सा गांव है? उसी गांव में तो मैं भी जा रहा हूं। इतने में बात करते करते वो खातून कहने लगी कि आप किसके पास जाना चाहते? उन्होंने सरपंच का नाम लिया, कहने लगी उसी की बेटी हूं, आप मेरे वालिद के पास चले। जब वो गए हैं तो पहले ही अपने वालिद से तारुफ करा दिया कि देखो पूरी बस के अंदर इतने लोग बैठे हुए थे, किसी ने जगह नहीं दी थी सिवाय इस वकील साहब के। आप इनकी ज़ियाफत करें, आप इनकी बात सुने और क्या मसला लेकर आए आप उससे हल भी करें। इतना बड़ा मस्जिद का मसला, जैसे उन्होंने बात चालू की है फौरन उन्होंने इकरार किया कि आप एक नहीं कई मस्जिदों की इजाज़त लेना चाहें, मैं इजाज़त देने के लिए तैयार हूं। आप इकराम तो करें, आप अखलाक तो दिखाएं, आप लोगों के साथ सिला रहमी तो करें। आप अपनी थोड़ा सी दुनिया को इधर उधर करके उनकी दुनिया की राहत और आराम पे तरजीह तो दे दे। ये मकातिब, ये अखलाक सिखाने के लिए, ये मकातिब, ये मामलात सिखाने के लिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खिदमत की। बुढ़िया का वाक़या हम लोग अक्सर सुनते हैं, ईमान में दाखिल हो गए कि इतने सारे लोगों में से कोई बोझ उठाने वाला नहीं, इतना बड़ा शख्स मेरे बोझ को उठा लिया, इसका दीन झूठा नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ के इस्लाम वालों के साथ, मुसलमानों के साथ, गैरों के साथ, सबके साथ खैर खाई का मामला करके तो देखे लोग कितना सरों पर उठा लें। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो हमारे नबी फरमा रहे हैं जो लोगों की नफा रसानी के लिए जी कर दिखाए। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला रोम के इलाके के गवर्नर बनाए गए। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला को शुबा हुआ, अबू उबैदा तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, खूब दुनिया जमा किया होगा तुमने, तरक्की याफ्ता इलाका हो गया था, जरखेज था, सारी की दुनिया वहाँ चमकती थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने दौरा किया। हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला आबादी से निकलकर जब बयाबान जंगल सहरा की तरफ बढ़ने लगे, हज़रत उमर ताज्जुब से पूछने लगे अबू उबैदा कहाँ लेकर चले? अल्लाह के रसूल, ये मेरा करीब में घर रहा, पूरी आबादी छोड़कर गैर आबाद इलाके में तुम बस गए। अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें, देखा तो एक झोपड़ा सा नज़र आया, ये रहा मेरा घर, एक मुसल्ला बिछा हुआ कि मैं रात में नमाज पढ़ता हूँ, जब रात गहरी हो जाती है इसी को बिस्तर बना के सो जाता हूँ, और ये मेरा खाना। छत में हाथ डाल के कटोरा निकाला कि खादिमा है, नोटी बना के चली जाती है, नरम नरम रहती है, मैं खा लेता हूँ, जब कड़क हो जाती है पानी में भिगो के उसको तनावुल फरमा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की आंखों में आंसू आ गया। उबैदा, अबू उबैदा, इस दुनिया ने तो हमारे दिल पे भी असर किया, तुम जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे आज भी वैसे हो। दुनिया में क्या लेने के लिए आए हम लोग? दीन चाहिए, इस्लाम चाहिए, क़ुव्वत ईमानी चाहिए। आपको ज़ाहिरी क़ुव्वत मिलती है ले लो, आप बातिनी एतबार से मजबूत बनते हैं बन जाओ। अपने बच्चों को भी ज़ाहिरी बातिनी क़ुव्वत जो देना हो दे दो, लेकिन सबसे बड़ी क़ुव्वत क़ुव्वत ईमानी है, इसके बगैर दुनिया में आगे मत बढ़ो। बचपन भी गुजरे बगैर क़ुव्वत ईमानी के, जवानी भी बगैर क़ुव्वत ईमानी के ना गुजरे, और बुढ़ापा तो बगैर क़ुव्वत ईमानी के आए नहीं। मौत बगैर ईमान के हमारी रुखसत ना होने पाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो दुनिया में कलमा दे के अल्लाह ने दुनिया की आंख से बचा लिया, तुम थोड़ी सी मेहनत करके आखिरत की अपनी आंख से अपने आप को बचा दो। हमारा इंतकाल हो जाए, आपका इंतकाल हो जाए, कोई दुनिया की आग में नहीं डालेगा। और इसके चेहरे पर दाढ़ी है, ये कोई मुसलमान है, इसकी खतना हो चुकी है, ये कोई मुसलमान है, इसको जलाया न जाए, इसको दफनाया जाए। नेपाल के अंदर जब ज़लज़ला आया, पूरी पूरी इमारतें मुनहदिम हो गई थी ना, नाश निकल रही थी इधर से उधर तक। एक आग जलाई गई, एक खड्डा था, उसके अंदर सबको डाल दिया जाता था। किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पैर आ रहा है, किसी का सर आ रहा है, सारे जो है वो आग के अंदर डालते जा रहे, उसमें झोंका डाल जा रहा था। इतने में एक दाढ़ी वाले शख्स, उनका चेहरा सामने आया, सबने कहा भाई रुक जाओ, ये कोई मुसलमान नजर आता है, इसको आग में मत डालो, इसको साइड में रख दो,
इसके कफन का, इसके दफन का, इसके कब्रस्तान का हम इंतजाम करें। दुनिया की आंख से अल्लाह बचा लेते हैं। तुम थोड़ी सी जसारत दिखाकर, थोड़ी सी जुर्रत दिखाकर, थोड़ी सी कोशिश दिखाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो दहकती हुई जहन्नम की आंख से हमेशा हमेशा अपने आप को बचा लो। क्या करना है? ये जो बच्चे सीख रहे हैं इनकी रहबर रहनुमाई करना और खुद भी अपनी जिंदगी के अंदर दीन लाना। ये सारा मजमा नियत करें इंशाअल्लाह कि हम भी पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे, जो बच्चों ने सीखा है उसको याद भी करेंगे और हमारे भी अपने अकायद के अंदर फ़र्क आने नहीं देंगे। नमाज वक्त पर पाबंदी से पढ़ेंगे, घर के अंदर भी बाखलाक ज़िंदगी गुजारेंगे, मामलात दुरुस्त रखेंगे और लोगों को भी ऐसे बनने की हम लोग दावत देंगे। ये हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है। इसके बगैर जिंदगियां नहीं गुजारना। इसलिए ये प्रोग्राम काबिल मुबारकबाद है। ये मकातिब का निज़ाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी जारी सारी किया था। बताते हैं 3 मुअल्लिम थे मदीना में। मस्जिद बनु ज़ुरैक बनी थी, नाफे इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला थे। एक मस्जिद क़ुबा थी जिधर हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला थे, और एक असद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला का घर था, उसे इब्न मुसाब इब्न उमैर मुअल्लिम थे। 3 मुअल्लिम लगाए थे। पूरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को इनकी तनख्वाह देते थे, इनका इम्तिहान भी लिया जाता था, इनके प्रोग्राम भी कराए जाते थे। जैसे आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनामात से नवाज रहे हैं, उस वक्त भी उन बच्चों को इनामात से नवाजा जाता था। तो आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई की, काबिल मुबारकबाद। इतनी दिलचस्पी आपने दिखाई, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ये असातिज़ा भी मेहनत कर रहे हैं और हर प्रोग्राम में आप लोग शिरकत कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी साथ और सबसे बेहतरीन घड़ी और लहजा ये है जो आप इस वक्त गुजार रहे हैं। दरख्वास्त ये है कि जितने हमारे इलाके के अंदर बच्चे हैं वो सब के सब, जिस तरह 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, 100% मकतब में आए। हमारा बच्चा आता है, सारे बच्चे आते हैं क्या? हमारे रिश्तेदारों के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर, इलाकों के अंदर जायजा ले कौन बच्चा ऐसा है जो मकतब का रुख नहीं कर रहा है। आप उसको तरगीब दे। इन असातिज़ा से पूछे क्या मकतब में ज़रूरत है, हम उसके लिए खड़े हैं। कितनों की फीस आती है, कितने लोग दिल जमी के साथ पढ़ते हैं। आपके घर का इंतज़ाम पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, उसके अंदर मुआवनत भी करे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप गुर्बत की वजह से, इफलास कर तंगदस्ती की वजह से फीस भी नहीं अदा कर सकते, या फिर रगबत ही नहीं रहती है, दिलचस्पी नहीं लेते उसकी तरफ, हालांकि माली हालत ठीक है। तो आप इन बच्चों की तरफ से इन असातिज़ा की हिफाजत भी करें। और ये सारे बच्चों के साथ साथ ऐसा हो जावे कि ये एक अकेला मकतब नाकाफ़ी है, थोड़े से दूर के इलाके में और मकतब कायम करके और मुअल्लिमीन का इंतज़ाम करके और निज़ाम बनाए। 1 से 2, 2 से 3 होते होते वो जो 3 मकतब था ना मदीना के अंदर, होते होते 9 मकतब की शक्ल इख्तियार कर लिया चंद ही दिन में। तो सारे बच्चों को लेकर उनका रुख दिखाना और सारे बच्चों की तालीम तरबियत का इंतज़ाम फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बैठने को, इन बच्चों के सारे प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाए, मग़फ़िरत का और नजात का ज़रिया फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनका इम्तिहान भी लिया जाता था, इनके प्रोग्राम भी कराए जाते थे। जैसे आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनामात से नवाज रहे हैं, उस वक्त भी उन बच्चों को इनामात से नवाजा जाता था। तो आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई की, काबिल मुबारकबाद। इतनी दिलचस्पी आपने दिखाई, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ये असातिज़ा भी मेहनत कर रहे हैं और हर प्रोग्राम में आप लोग शिरकत कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी साथ और सबसे बेहतरीन घड़ी और लहजा ये है जो आप इस वक्त गुजार रहे हैं। दरख्वास्त ये है कि जितने हमारे इलाके के अंदर बच्चे हैं वो सब के सब, जिस तरह 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, 100% मकतब में आए। हमारा बच्चा आता है, सारे बच्चे आते हैं क्या? हमारे रिश्तेदारों के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर, इलाकों के अंदर जायजा ले कौन बच्चा ऐसा है जो मकतब का रुख नहीं कर रहा है। आप उसको तरगीब दे। इन असातिज़ा से पूछे क्या मकतब में ज़रूरत है, हम उसके लिए खड़े हैं। कितनों की फीस आती है, कितने लोग दिल जमी के साथ पढ़ते, आपके घर का इंतज़ाम पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, उसके अंदर मुआवनत भी करे। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप गुर्बत की वजह से, इफलास कर तंगदस्ती की वजह से फीस भी नहीं अदा कर सकते, या फिर रगबत ही नहीं रहती है, दिलचस्पी नहीं लेते उसकी तरफ, हालांकि माली हालत ठीक है। तो आप इन बच्चों की तरफ से इन असातिज़ा की हिफाजत भी करें। और ये सारे बच्चों के साथ साथ ऐसा हो जावे कि ये एक अकेला मकतब नाकाफ़ी है, थोड़े से दूर के इलाके में और मकतब कायम करके और मुअल्लिमीन का इंतज़ाम करके और निज़ाम बनाए। 1 से 2, 2 से 3 होते होते वो जो 3 मकतब था ना मदीना के अंदर, होते होते 9 मकतब की शक्ल इख्तियार कर लिया चंद ही दिन में।
तो सारे बच्चों को लेकर उनका रुख दिखाना और सारे बच्चों की तालीम तरबियत का इंतज़ाम फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बैठने को, इन बच्चों के सारे प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाए, मग़फ़िरत का और नजात का ज़रिया फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।